मैं जात का ब्राह्मण हूँ। मैं जातिवाद पे विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जात का ब्राह्मण हूँ। मैं जातिवाद पे विश्वास नहीं करता हूँ। आओ ब्राह्मण उठो और जागो, और आओ ब्राह्मण उठो और जागो और खोलो अपना आँख। आ जाओ मैदान में। जितने भी विरोधी, अत्याचारी और जो ब्राह्मण पे अत्याचार करते हैं उसको पनिशमेंट करने के लिए जैसा भी हो अपने न्याय के साथ आगे बढ़ेंगे। हम लोग एक हैं और अगले वर्ष एक ही जगह मनाएंगे। इस बार कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया था। देखिए, गलती तो मैं कहूँगा हम लोगों के एंड से ही है। क्योंकि हमने एक हफ्ते पहले ही संगठन बनाया था और वो लोग जो है एक 17 दिन पहले से तैयारी कर रहे थे। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि 13 वर्ष से मैंने ब्राह्मणों में कुछ किया ही नहीं है। और ये फैक्ट है। आप जामा मस्जिद गए थे, काफी विरोध हुआ था। जी हाँ, विरोध हुआ था। मैंने जवाब दिया उनको कि हम तो सर्व धर्म को साथ लेके चलने वाले इंसान। बेसिकली काम है गरीब कन्याओं की शादी कराना, मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, बच्चों को स्कॉलरशिप देना। इसके बाद समाज में जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं उसको मदद पहुंचाना। यही सब हमारे सामाजिक सेवा में काम है। परशुराम जयंती के मंच से हुआ ब्राह्मणवादों का ऐलान। फिर पत्रकारों ने कुछ इस कदर घेर लिया समाजसेवी संतोष झा को। समाजसेवी संतोष झा ने अपनी बयानों में स्पष्ट बताया कि मैं ब्राह्मण तो हूँ, लेकिन जातिवाद नहीं करता। मैं गरीब कन्याओं का शादी विवाह और मंदिर मस्जिद भी बनवाता हूँ। आइए पूरी खबर सुन लीजिए। ये भगवान परशुराम की जयंती हर एक वर्ष अक्षय तृतीया को अप्रैल माह में मनाई जाती है और इसी उपलक्ष्य में आज चंद्रा कॉम्प्लेक्स मधुबनी में पूरे मधुबनी जिला से हमारे ब्राह्मण लोग आए हुए थे इसको सेलिब्रेट करने के लिए। और 3000 के ऊपर संख्या में, हम एक्सपेक्ट 10,000 से ऊपर का कर रहे थे, लेकिन उतना नहीं पहुंच पाए। रीज़न क्या होगा कुछ पता नहीं मुझे, लेकिन 3000 से ऊपर ब्राह्मण थे जो पार्टिसिपेट किया है इस कार्यक्रम के अंदर। और बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा यहाँ पे। कहते हैं, बोला जा रहा है कि एकता नहीं हो रही, तो क्यों आखिर देखने को मिला 2 जगह मनाया गया? देखिए, 2 जगह ये कुछ ऐसी बात मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हम लोग एक हैं और अगले वर्ष एक ही जगह मनाएंगे। इस बार कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया था। देखिए, गलती तो मैं कहूँगा हम लोगों के एंड से ही है, क्योंकि हमने एक हफ्ते पहले ही संगठन बनाया था और वो लोग जो है एक 17 दिन पहले से तैयारी कर रहे थे। हमने बहुत कोशिश की हम एक जगह हो जाए। प्रोग्राम आज 2 दिन पहले तक थी, कोशिश की हम एक करें, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हम लोग एक हैं, ऐसे नहीं को अलग कर रहे को अलग हो गए। हम लोग एक हैं और बस एक पूजा अलग अलग, पूजा पूजा अलग है। भगवान का पूजा हर एक जगह होता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है तो हर एक घर में होती है। तो भगवान परशुराम की पूजा हमने, मिशन एक ही है। मिशन एक है। हम लोग एक हैं, हम सवर्ण सेना हैं, हम लोग एक हैं और एक रहेंगे। इस बार फर्स्ट टाइम हुआ है जो कि हम लोग अलग बनाया है। किसी मुद्दों पे हम लोगों का मतभेद हो सकता है, लेकिन हम लोग एक हैं और अगले वर्ष से पूरे दम और खम के साथ हम लोग साथ बनाएंगे और इससे बड़ा आयोजन होगा। क्योंकि 2 शक्तियाँ हो गई यहाँ पे और 2 शक्तियाँ मिलेगी। अगले वर्ष 2 शक्तियाँ मिल जाएगी और एक हो जाएगी। और हम से आप सामाजिक क्षेत्र में हैं और क्या योगदान? देखिए, हमारा बेसिकली 13 वर्ष से मैं समाज सेवा में हूँ, जहाँ के जितने भी सारे जानते हैं यहाँ पे हमारे पुराने जानने वाले। मेरा बेसिकली काम है गरीब कन्याओं की शादी कराना, मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, बच्चों को स्कॉलरशिप देना। इसके बाद समाज में जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं उसको मदद पहुँचाना। यही सब हमारे सामाजिक सेवा में कार्य है। विरोधियों से क्या कहते हैं? आपका रोल क्या है? लेकिन आपका रोल क्या है? संतोष झा सबसे आगे है परशुराम सेना में। देखिए, परशुराम सेना में देखिए, मैं जात का ब्राह्मण हूँ। मैं जातिवाद पे विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि 13 वर्ष से मैंने ब्राह्मणों में कुछ किया ही नहीं है। और ये फैक्ट है। आप जामा मस्जिद गए थे, काफी विरोध हुआ था। जी हाँ, विरोध हुआ था। मैंने जवाब दिया उनको कि हम तो सर्व धर्म को साथ लेके चलने वाले इंसान हैं। तो परशुराम की जीवनी के बारे में बताएंगे सर 2 लाइन। देखिए, परशुराम की जीवनी, परशुराम जो थे एक महान विचारक थे और उन्होंने ब्राह्मण के लिए जो अपनी आवाज़ के लिए और अपनी आज़ादी के लिए उन्होंने क्षत्रिय से, महाराजा श्री राम से उन्होंने टक्कर ली थी अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। देश के हर छोटे बड़े शहरों में आज के दिन मनाया जा रहा है। पटना में बहुत तरीके से कार्यक्रम रखा गया है और मनाया जा रहा है। आप क्या मैसेज देंगे पटना की धरती? हम पूरे बिहार वासियों को और पूरे हिंदुस्तान के वासियों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि भगवान परशुराम की जयंती हर एक वर्ष मनाएं। उनके कर्मों को, उनके विचारों को पूरे देश में फैलाएं और जिस तरह से वो कर्म योगी थे और अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्हें फरसा उठाया था, इसी प्रकार से जब धर्म पे आँच आती है तो हम लोग भी फरसा उठाने के लिए तैयार रहें। इससे यही मेरा पूरे हिंदुस्तान से संदेश है। अब ब्राह्मण जाग चुका है,
अब ऐसा नहीं होने वाला है कि ब्राह्मण को सताया जाएगा। और आने वाले समय में अब बहुत ही कुछ दिन बाकी रह गए हैं कि ब्राह्मण की ताकत पूरी हिंदुस्तान देखेगी। ब्राह्मण कभी नहीं चाहता किसी को बांटना। हम सबको साथ लेके चलने वाले जात हैं और हम जाति पाति पे विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन अब के परिश्रम में, बिहार की राजनीति के परिश्रम में सबसे ज़्यादा परिश्रम ब्राह्मणों को ही मिल रहा है। उसे मजबूत करने के लिए हमने ये मैथिल परशुराम सेना का गठन किया है। मैंने ब्राह्मण सुदामा बहुत दिन बन गया, परशुराम बनने की तैयारी जी हाँ, बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है। अब हम लोग सुदामा बहुत दिन रह गए, अब परशुराम बनने की आई है। आओ ब्राह्मण उठो और जागो और खोलो अपना आँख, आ जाओ मैदान में। जितने भी विरोधी, अत्याचारी और जो ब्राह्मण पे अत्याचार करते हैं उसको पनिशमेंट करने के लिए जैसा भी हो अपने न्याय के साथ आगे बढ़ें।